दैनिक पाठ्य योजना संख्या 13, जिसमें कक्षा 6 विषय भौतिक विज्ञान, कालांश, दिनांक, प्रकरण प्रकाश है उसका परावर्तन, इसको अंडरलाइन करना है। अवधि, विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य, जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान, विद्यार्थी प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सूत्र आदि का प्रत्यय भी ज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, जिसमें विद्यार्थी प्रकाश के गुणधर्म की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दैनिक जीवन के उदाहरण दे सकेंगे। अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी प्रकाश तथा उनके परावर्तन से संबंधित तथ्यों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकाश तथा इनके परावर्तन से संबंधित तथ्यों की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित चित्र तथा न्यूमेरिकल सवाल कर सकेंगे। कौशल, जिसके बाद अभिरुचि, विद्यार्थी की प्रकाश विषय के प्रति जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। विद्यार्थी की प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकेंगे। अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी का प्रकाश तथा इनके परावर्तन से संबंधित विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। जिसके बाद सहायक सामग्री, जिसमें ब्लैक बोर्ड, संकेतक, चार्ट, मॉडल, शिक्षण विधि या प्रविधि, जिसमें प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि एवं प्रश्नोत्तर प्रविधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी दीप्त वस्तु या पिंड तथा पारदर्शी तथा अपारदर्शी वस्तु से परिचित है। प्रस्तावना, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने, पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। हम घरों में रोशनदान से दिन में क्या प्रवेश करते हुए दिखाई देता है? सूर्य का प्रकाश। अब दूसरा सवाल, जिसमें हमें प्रकाश किन किन स्रोत से प्राप्त होता है? सूर्य, टॉर्च। तीसरा सवाल, प्रकाश किस दिशा में गमन करता है? सरल दिशा के अनुदिश। चौथा, प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन के गुण पाए जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? निरुत्तर। उसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम प्रकाश की गति व प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण बिंदु एवं विषय वस्तु विश्लेषण, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु प्रकाश का सरल रेखा के अनुदिश गमन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, प्रयोगशाला में मेज के ऊपर हमने क्या जला कर रखा है? मोमबत्ती। अब दूसरा सवाल, मेरे हाथ में उपस्थित वस्तु का नाम क्या है? प्रदर्शित सामग्री दिखाकर प्रश्न पूछते हुए, जिसमें पाइप का छोटा टुकड़ा है। मोमबत्ती को देखने के लिए हमें पाइप को किस स्थिति में रखना होता है? समस्यात्मक। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। उपरोक्त प्रयोग दर्शाता है कि जब पाइप का टुकड़ा बिल्कुल सीधा हो तो आप मोमबत्ती का प्रकाश देख सकते हैं, जब पाइप मुड़ा हुआ हो तो आप प्रकाश दिखाई नहीं देता। यह प्रयोग सिद्ध करता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, जिसमें आप प्रयोग कर रहे हो उसके चार्ट के रूप में छोटे से चार्ट में आपको चिपका के यहाँ लगाना है, जिसमें पहला ए में मोमबत्ती की ओर सीधे पाइप के द्वारा देखते हुए और दूसरे में मोमबत्ती की ओर मुड़े हुए पाइप के द्वारा देखते हुए। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। इसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, वस्तु दिखाकर प्रश्न पूछते हुए, प्रदर्शित वस्तु का क्या नाम है? टॉर्च एवं कांच, जिसमें टॉर्च ऑन करने पर हम क्या देखते हैं? टॉर्च प्रकाश उत्पन्न कर रही है। टॉर्च के प्रकाश को हम कांच पर गिराते हैं, दर्पण, तो हम क्या देखते हैं? समस्यात्मक। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। टॉर्च का प्रकाश कांच मतलब ये दर्पण की बात कर रहे हैं, पर गिरता है तो प्रकाश पुनः टकराकर अन्य दिशा में वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। सहायक सामग्री में इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण कांच पर आपतित होता है, कांच की जगह आप दर्पण भी लिख सकते हो, तो वो पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है, जिसमें ए ऑप्शन आभासी और सीधा, दूसरा वास्तविक और उल्टा, तीसरा वास्तविक और सीधा, चौथा आभासी और उल्टा। दूसरा सवाल, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तीसरा, प्रकाश सीधी रेखा में किसी भी दिशा में गमन करता है।
चौथा, पारदर्शी वस्तु व अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? पांचवा, अपने आसपास के वातावरण में से प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण दीजिए। गहरे कार्य, जिसमें किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में आपका परावर्तन देखेंगे? इसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। फिजिक्स के 20 लेसन प्लान की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हैं। आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। जय हिंद।